एकादशी का महत्व तो बहुत बड़ा है और एकादशी का व्रत करना चाहिए भगवान की प्राप्ति के लिए। और एकादशी का व्रत अगर आप करते हैं तो कम से कम जो गुरु द्वारा प्राप्त मंत्र है, कम से कम एक माला तो जरूर जपिए। और आजकल एकादशी में क्या हो गया है, लोग पहले से लिस्ट बनाने लगते हैं, एकादशी है तो क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए। और एक इंटरनेट महाराज हैं, ये तो सभी व्रतों में बताते हैं क्या खाना चाहिए। व्रत का मतलब है कि कुछ नहीं खाना चाहिए। व्रत का जो मतलब है, उद्देश्य है एक कष्ट सहने की आदत डालना और सारा समय भगवान का चिंतन करना। व्रत का मतलब ही नहीं कि आप भोजन की लिस्ट बनाएंगे तो सारा चिंतन भगवान का छूट करके भोजन में लग जाता है। तो व्रत करना और भगवान का चिंतन करना, यही व्रत का उद्देश्य है। भोजन का चिंतन नहीं कि अब व्रत है तो क्या क्या खाएंगे, क्या क्या नहीं खाएंगे, तो क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए। और फोन भी करते हैं लोग, कॉफी पीना चाहिए, चाय पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। व्रत का मतलब है व्रत करना, अन्न छोड़ देना, कोशिश करना जल भी न पीना। और व्रत करने से सांसारिक सुख तो प्राप्त होते हैं, ये तो अपने आप होंगे, लेकिन व्रत का उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति। और भगवान की प्राप्ति के लिए ही व्रत किए जाते हैं। व्रत करने से परिवार सुखी होंगे, बच्चे सुखी होंगे, धन की प्राप्ति होगी, विद्या की प्राप्ति होगी। लेकिन जो सबसे बड़ा मूल उद्देश्य है व्रत करने का, वो है भगवान की प्राप्ति, भगवान की भक्ति। ये सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो एकादशी बहुत बड़ा व्रत है भगवान की प्राप्ति का और भगवान की भक्ति का। व्रत करते करते भक्ति अपने आप प्रकट हो जाएगी। तो भक्ति करना ये एकादशी के व्रत का मूल उद्देश्य है। तो जितनी एकादशियां आती हैं सब पर व्रत करिए। ऐसा नहीं कि आपने एक व्रत को सुन लिया और आपके फायदे का लगा तो आप उसे कर लिए, नहीं। आप सभी व्रतों को, जितनी एकादशियां हैं, बड़े भाव के साथ व्रत करिए। तो अब जो आने वाली एकादशी है उसको कहते अपरा एकादशी या अचला एकादशी, कहीं कहीं कही जाती है। तो अपरा एकादशी का मतलब है अपार, अपार धन, अपार भक्ति, अपार यश, इसकी प्राप्ति के लिए अपरा एकादशी का व्रत होता है। भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर जी महाराज पूछते हैं भगवान कि ज्येष्ठ मास जो आने वाला है, वो जो कृष्ण पक्ष है उसमें जो एकादशी आती है उसको आप बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजा सुनिए, इस एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं या अचला एकादशी कहते हैं। ये दो नामों से जानी जाती है। तो पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है संसार में उसकी अपार प्रसिद्धि होती है। और इस दिन करना क्या चाहिए? इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। और अपरा एकादशी के व्रत से क्या होता है? ब्रह्म हत्या हुई हो, किसी ब्राह्मण को दिया हुआ धन मांग लिया हो, किसी ब्राह्मण का अपमान कर दिया हो, किसी ब्राह्मण का धन बेईमानी कर लिया हो, कोई भूत योनि में हो, दूसरे की जो तमाम प्रकार की हम लोगों से निंदा हो जाती है, ये सारे पाप अपरा एकादशी करने से दूर हो जाते हैं। और पाप क्या करते हैं? पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठे शास्त्र पढ़ना, जो बेकार के शास्त्र होते हैं ना, जो सनातन धर्म से संबंधित नहीं है, उस शास्त्र को नहीं पढ़ना चाहिए। उसके पढ़ने से पाप लगता है और दिमाग में पाप बुद्धि आ जाती है।
और झूठ मूठ का ज्योतिषी बनना, नक्षत्र ग्रह कुछ न जानना और बस पत्रा खोल के बैठ जाना कि मैं जो है बहुत बड़ा ज्योतिषी हूं, और झूठा वैद्य बन जाना बिना मतलब कि कुछ पढ़ाई नहीं किए, वैदिकी की वेद शास्त्र आयुर्वेद की, और वैद्य बन के बैठ गए, दवाइयां बांट रहे। बहुत से लोग मिलते हैं। तो ये महापापी होते हैं। इन पापों से बचना, अगर भूल बस कभी यह पाप हो गया है आपसे, तो कृपया प्लीज इस व्रत को करिए, अपरा एकादशी को। और जो क्षत्रिय धर्म की रक्षा की जब बात आती है तो चुपचाप बगल के रास्ते से निकल जाए, वो भी महापाप है, वो नरकगामी होता है। तो उस क्षत्रिय को भी यह व्रत करना चाहिए। अपरा एकादशी व्रत करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और क्या होता है, कोई कोई विद्या पढ़ते हैं, बहुत लोगों को सुनता हूं, विद्या पढ़ने के बाद जाते हैं तो कहते हैं तो मैंने अपने से सीखा है, यह तो मैंने अपने से सीखा है। और जिस गुरु से सीखते हैं उसी गुरु की निंदा करते हैं। ऐसे लोग नरक को जाते हैं, अवश्य नरक में पड़ते हैं। अगर उस नरक से बचना है तो क्या करना है, अपरा एकादशी का व्रत करना है। और फल कितना बड़ा है एकादशी के व्रत का। कार्तिक पूर्णिमा हो और पुष्कर में जाइए, वहां स्नान करिए, गंगा के तट पर पिंडों का दान करिए। वह जो फल है उससे बड़ा जो है अपरा एकादशी का व्रत है। सूर्य भगवान मकर राशि पर हो और प्रयाग में कुंभ का मेला हो, मकर राशि पर जब सूर्य भगवान हो तब आप अगर कुंभ स्नान करते हैं, प्रयाग में स्नान करते हैं तो बड़ा फल माना जाता है। तो जो लोग इस अपरा एकादशी का व्रत कर लेते हैं उनको वही फल मिलता है। काशी में रहिए और शिवरात्रि के दिन व्रत करिए, महाशिवरात्रि के दिन, तो वह जो फल होता है वह अपरा एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। सिंह राशि पर बृहस्पति हो, गोमती नदी पर कुंभ लगा हो, उसमें जो स्नान करने का, गोमती नदी में स्नान करने का जो फल होता है वह अपरा एकादशी का व्रत करने से फल मिल जाता है। केदारनाथ, बद्रीनाथ दर्शन करने का जो फल होता है वह एकादशी, अपरा एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। सूर्य ग्रहण हो और कुरुक्षेत्र में पहुंच करके वहां स्नान करिए, स्वर्णदान करिए, गोदान करिए, वह जो फल होता है वह फल मात्र अपरा एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। यह एकादशी पाप रूपी वृक्ष को काटने की बहुत बड़ी कटारी है, कुल्हाड़ी है। पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि है, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य है। यह बहुत बड़ा फल है अपरा एकादशी का। इसके बारे में एक कथा कही जाती है। कहा बहुत पहले प्राचीन काल में महिध्वज नाम के एक राजा थे, बड़े धर्मात्मा थे। उनके छोटे भाई का नाम था वज्रध्वज। वो बड़े ही क्रूर थे, दुष्ट थे, अधर्मी थे, अन्यायी थे और सदैव अपने बड़े भाई से दुश्मनी रखते थे। कहा उस पापी ने एक दिन रात्रि के समय अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसकी देह को एक जंगली पेड़, पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा हो गया और उसी पीपल पर रहने लगा और उत्पात करने लगा। भाई प्रेत जो होते हैं वो खा तो सकते नहीं कुछ, वो सुई की तरह उनके गले में जगह होती है, तो अन्न तो जाता नहीं तो पीते हैं। इसीलिए पितृ लोगों का तर्पण होता है कि कहीं प्रेत हुए हो तो उन्हें जल दिया जाए। पितृ तर्पण का जो विधान है वो है जल से है। भारत, हालैंड और सूरीनाम में मैं देखता हूं दूध से लोग करते हैं, लेकिन जल से है, जल से करना चाहिए। तो वह राजा प्रेत बन करके उसी पेड़ पर निवास करता था, क्योंकि पिंडदान और तर्पण इत्यादि उसके भाई ने तो किया नहीं, तो प्रेत बना था।
और दूसरे लोगों को सताता था, क्योंकि जब व्याकुल हो जाएगा प्रेत तो सताएगा, तो किसी के शरीर में चला जाएगा, किसी के देह में चला जाएगा, वहां से अन्न भोजन इत्यादि खाएगा उसके मुंह से। कहा एक दिन धौम्य नाम के ऋषि वहां से गुजर जा रहे थे और उन्होंने प्रेत को देखा और अपने तप के बल से वो जान गए कि यह जो है राजा है और इसकी हत्या हो गई है, इसका मृतक कर्म नहीं हुआ है, और अपने तपोबल से उसके उत्पात का कारण समझ लिया। ऋषि प्रसन्न हो गए। उस प्रेत के पीपल को पेड़ पर से उतारा, अपरलोक की विद्या का उपदेश दिया, मतलब मंत्र दिया। दयालु ऋषि ने राजा को प्रेत योनि से मुक्ति करने के लिए स्वयं अपरा एकादशी का व्रत किया। राजा मुक्त हो जाए प्रेत योनि से, इसलिए अपरा एकादशी का व्रत किया और जितना पुण्य मिला उस प्रेत को सौंप दिया। इस पुण्य के प्रभाव से उस राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य धारण किया और पुष्पक विमान में बैठ करके स्वर्गलोक को गया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजा युधिष्ठिर, यह अपरा एकादशी की कथा लोक का हित करती है। इसके पढ़ने से, इस कथा को सुनने से, इस कथा को सुनाने से सब लोग पापों से मुक्त हो जाते हैं।